बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ओपन माइक में मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक। और आज जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना ज़िला गुजरांवाला में जो तकरीरी मुकाबला हुआ, फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान तालिब साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना तलहा ज़ुबैरी साहब। मैं इन दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें अपने शो पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हमारी तरफ़ से भी और हमारे जो देखने वाले हैं व्यूअर्स की तरफ़ से आप दोनों अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। हज़रत सबसे पहले तो आप ये बताएं कि तकरीरी मुकाबले में पोजीशन आना ये एक बहुत बड़ी बात है और ज़िला लेवल पे ये वाक़अतन जो है ना वो काबिले जो है ना वो इज़्ज़त भी है और काबिले तारीफ़ भी है। आप बताएं कि आपको तकरीर का शौक़ कब पैदा हुआ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीर का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला झूठ से बचाए कि हम हिफ़्ज़ के अंदर पढ़ते थे, उसी वक़्त से जो हमारे हिफ़्ज़ के उस्ताद मोहतरम थे, उस वक़्त हमारी एक हफ़्ते के अंदर 2 बज़में हुआ करती थी जी। एक सोमवार वाले दिन असर के बाद और इसी तरह दूसरी जुमेरात वाले दिन छुट्टी के बाद। तो वहीं से कुछ ना कुछ 1-2 तकरीर वहाँ से याद की और वही तकरीबन 7-8 मरतबा की, क्योंकि हिफ़्ज़ का इख्तिताम था। तो वहाँ से एक शौक़ पैदा हुआ। फिर जब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद अल्लाह ताला ने एक जो दिल की ख्वाहिश थी, उसको अल्लाह ताला ने पूरा किया और यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही प्लेटफ़ॉर्म शायद हमारे जामिया को दीगर जामियात से इम्तियाज़ देता है। बेशक। वो इस तरह कि हमने उनको देखा तो नहीं, उस्ताद ये मुकर्रम हमारे उस्तादों के भी उस्ताद हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब तबस्सुम साहब रहमतुल्लाह ताला। उन्होंने इस जामिया के अंदर 4 बज़मों का इनेकाद किया और 4 बज़मों का इनेकाद करने की वजह ये थी कि चलें तलबा की तादाद ज़्यादा होती है जी। उनको बोलने का या तकरीर करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इस तरह 4 बज़में, बज़्म शेखुल कुरान, बज़्म पीर बुखारी, बज़्म अब्दुल खालिक और बज़्म तबस्सुम रहिमहुमुल्लाह ताला, ये तमाम की तमाम यहाँ पे बज़्मों का इनेकाद था। तो मैं यहाँ मुतवस्ता के अंदर आया। उस वक़्त बज़्मों के अंदर तलबा को साल की इब्तिदा में तक़सीम किया जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद दिली ख्वाहिश और ज़रा दिल के अंदर बढ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर का एक शौक़ पैदा हुआ। उसके बाद फिर जामिया के अंदर तकरीबन साल के अंदर 2 मुकाबले हुआ करते हैं, 2 जामिया के और 1 डिवीज़न वाला। तो यहाँ से फिर मुकाबलों की वजह से और एक जो दिल की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया। यहाँ से आके जो एक दिल की आरज़ू थी वो परवान चढ़ी, तो यहाँ से ही हमें तकरीर का जो शौक़ था वो पैदा हुआ। जी, अब मैं सवाल करना चाहूँगा मौलाना ज़ुबैरी साहब से। हज़रत आप बताएं कि आपको ये तकरीर करने का शौक़ जो है ना वो कब हुआ कि मैं भी तकरीर कर सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने हिफ़्ज़ इकट्ठे किया, इकट्ठे पढ़ते रहे। हम हिफ़्ज़ के भी क्लास फ़ेलो और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी सादिसा में और अब भी क्लास फ़ेलो हैं दोनों। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर का शौक़ जब मेरे उस्ताद मोहतरम हिफ़्ज़ वाले उस्तादों ने ये तकरीर वाला सिलसिला शुरू किया, उस वक़्त मैं अपना हिफ़्ज़ मुकम्मल करके आ चुका था। माशाअल्लाह। मैंने मुतवस्सिता जामिया इस्लामिया में की, हाजी आरिफ़ साहब वाले मदरसे में। उधर यह पता चला कि तकरीरी मुकाबला आया गुजरांवाला डिवीज़न की सतह पे, जामिया अरबिया वालों ने मुकाबला करवाया। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से बात की कि मैंने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना है। उस्ताद कहते हैं कि अभी आप छोटे हो, मुतवस्ता में हो, तकरीर आपको कौन लिख के देगा, कौन तैयारी करवाएगा। मैंने कहा नहीं जी, मैंने हिस्सा लेना है। तकरीर करने के लिए चला गया, लेकिन उनका जो आगे सेटअप तकरीर का, आगे उनका टाइम, जो हमारे मुकाबलों के अंदर टाइम टेबल होता है, वो सिस्टम नहीं था। जी। पसंद ना आया। वहाँ पे तकरीर की, मुतवस्सिता वहाँ पे किया। मैंने अपने वालिद मोहतरम को बोला कि मुझे यहाँ पे जो है ना वो बज़म वाला जो सिलसिला है ना अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं ख़तीब बनूँ। वालिद मोहतरम ने कहा ठीक है, आपको
मेरे चाचू जान भी इधर ही पढ़े इसी जामिया हकानिया में, उन्होंने मशवरा दिया कि इसको जामिया हकानिया में पढ़ाएं। जी उस्ताद मोहतरम आए, इधर दाखिल करवा दिया। मेरा उला वाला साल था कि इधर भी जो है वो तकरीरी मुकाबला जब रखा गया ख़त्म नबूवत के उन्वान पे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ पे हाफ़िज़ ज़ुहूर साहब पढ़ा करते थे, वो नबीना थे। जी बिल्कुल। मैंने उनसे बात की कि तकरीर चाहिए मुझे, मैंने तकरीर करनी है। उन्होंने कहा ठीक है लिख दूंगा मैं, बल्कि मैं ख़ुद पास बैठा, उन्होंने मुझे तकरीर लिखवाई, मैंने तकरीर लिखी और मैंने तकरीर की। वो पहली तकरीर मैंने इधर की और मेरे साथ मौलाना याज़ ख़ान साहब भी शरीक थे उस तकरीर में। हम दोनों ने एक तकरीर की और हमारे बड़े मुकाबले के अंदर नंबर आए। 2 नंबर मुझसे या 3 नंबर ज़ायद थे इनके और मेरे 2-3 नंबर कम थे। असातिज़ा ने रहनुमाई की कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं और आपका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर मेहनत करें। इसी से जज्बा बढ़ा कि जामिया के अंदर 3 मुकाबले होते हैं। पहले जामिया का एक मुकाबला होता है, फिर उसके बाद जो डिवीज़न वाला मुकाबला है जी उसकी तैयारी के लिए एक मुकाबला होता है, जी फिर उसके बाद साल के आखिर में एक सालाना मुकाबला होता है जिसके अंदर पूरे जामिया का मुकाबला होने के बाद पूरा एक निचोड़ निकालते हैं कि 8 लड़कों को निकाल के फिर बाहर से मुनसिफ बुला के, जैसे हमारी शुरू से तरतीब चलती आ रही है कि मौलाना हबीबुर रहमान फ़ारूकी जी साहब को बिल्कुल। अगर जामिया इस्लामिया से एक मुनसिफ होते हैं, उनको बुला के वो मुकाबला होता है, फिर उनके अंदर से 3 पोजीशनें निकाली जाती हैं और जी यहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊला वाले साल से लेकर अब मेरा सादिस है, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया के मुकाबले में पोजीशन हासिल करता रहा हूँ और दिली ख्वाहिश थी कि उस्ताद मुझे बाहर डिवीज़न वाले मुकाबलों में भेजें और अल्हम्दुलिल्लाह इस ये जो गुजरांवाला की सतह पे, ज़िला गुजरांवाला की सतह पे अपने जामिया का मुकाबला हुआ। इससे पहले आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से मुकाबला हुआ पूरे गुजरांवाला डिवीज़न की सतह पे जी बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से अपने दिल की ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने वहाँ पे भी हिस्सा लेना है। तकरीबन 1 महीना पहले हमारे जामिया के बाहर फ्लैक्स लग गई थी। उस्तादों ने बोला मैं सोच के बताऊँगा, आप तैयारी करें। एक मेरा नाम था, एक मौलाना अब्दुर रहमान साहब का नाम था और एक और ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका नाम आगे था। उस्तादों ने बोला आप तीनों तैयारी करें, मैं आपको सोच के बताऊँगा। मैंने तैयारी शुरू कर दी। 1 हफ़्ता रह गया, उस्तादों ने फ़ाइनल कर दिया कि आप जाएँगे और आपके साथ ज़ैनुल आबिदीन जाएँगे। हम दोनों चले गए और लड़के के जो जामिया के लड़के हैं उनके तासुरात ये थे कि यार वो हमारी जमात के नहीं है, आपको पोजीशन नहीं हाँ देंगे। जी बिल्कुल ऐसे होता है। और मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे साथ असातिज़ा की दुआएं हैं और असातिज़ा ने मुझे अपने दिल से जो है ना वो इजाज़त दी है और दुआओं के साथ रुखसत करेंगे और इंशाल्लाह मैं पोजीशन दूसरी, तीसरी या चौथी नहीं, इंशाल्लाह पहली पोजीशन लेके आऊँगा। माशाल्लाह। यहाँ से मैं उस्तादों से दुआएं लेकर रुखसत हुआ और वहाँ पे गए और मेरा 28वां रोल नंबर था और वहाँ पे तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की दुआओं से, असातिज़ा की मेहनतें रंग लाईं और पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह और फिर ये मुकाबला हुआ। इसके अंदर भी पूरे जामिया का पहले मुकाबला हुआ, उसके अंदर से हम 4 लड़के निकाले गए। उन 4 में से फिर हम 2 निकले कि जी ये डिवीज़न के मुकाबले में। और एक बात मैं सब जो मदारिस के लड़के हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, वो ये बात करते हैं जी ये जो ज़िला गुजरांवाला की सतह पे ये मुकाबला होता है अपनी जमात का, ये क्या बात है, जामिया हकानिया वाले पोजीशन क्यों लेके जाते हैं? यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जामिया हकानिया वाले मेहनत भी तो उसी तरह करवाते हैं कि देखिए पूरे जामिया का मुकाबला हुआ जिसके अंदर 60 या 70 तुलबा ने हिस्सा लिया। उनमें से पूरा निचोड़ निकाल के 8 तुलबा निकले हैं, उनमें से फिर 4 निकले हैं। उनमें से जो पूरे जामिया के अंदर टॉप लेवल के खतीब समझे जाते हैं वो 2 आगे जाते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि बाहर जो मुकाबला होता है वो इतना टफ़ नहीं होता जितना हमारा जामिया के अंदर तुलबा के साथ टफ़ जी मुकाबला बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। हम भी मुकम्मल इधर ही पढ़े हैं, तो ऐसा ही होता है कि पूरा निचोड़ निकाल के जो अच्छे जी। ख़तीब बोल सकते हैं उन्हें जो है ना वो आगे लेके जो है ना भेजा जाता है। तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपका फ़ेवरेट ख़तीब कौन है? आप किसको जो है ना वो देख के जो है ना तकरीर करते हैं, कोई रोल मॉडल आपका? रोल मॉडल मेरा शुरू से कोई नहीं है, मैंने कोई नहीं रखा। हाँ, जी, यहाँ पे जब मैं उला के अंदर आया था, कारी सलमान ज़मान थे, इधर ही पढ़े हैं, उन्होंने तकरीर की, मुझे उनका थोड़ा-सा अंदाज़ पसंद आया। ठीक है। बाकी तकारीर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी ही सुनता हूँ, अपनी जमात के सब अच्छे ख़तीब हैं। अंदाज़ किसी का भी पसंद नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि शौक़ है कि हम भी जिस तरह आजकल जो है ना इस ख़ताबत के मैदान के शहसवार हैं मौलाना अताउल्लाह बंदयालवी साहब, जी, हमारी बिल्कुल। ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें भी उन जैसा बनाए जिस तरह जी, वो आमीन, बोलते हैं और आमीन, ख़ताबत आमीन। करते हैं।
आमीन। और वैसे ये मेरा अपना अंदाज़ और अपने सारे जो जी क्या कहते हैं माशाल्लाह, ज़रा आपका बहुत अच्छा अंदाज़ है, इसीलिए तो आपको गुजरांवाला डिवीज़न की तरफ से भी और गुजरांवाला ज़िला की तरफ से दोनों मुकाबलों में आपको पोजीशन मिली है। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। आगे जो मेरा सवाल मैंने आपसे करना था वो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि माशाल्लाह जो है ना वो किस तरह यहाँ पे तरतीब है एक जो है ना वो इस फ़न को उजागर करने की, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और मुझे याद है कि हम शायद उस वक़्त सानिया में थे या सालसा में थे जब ये एक बज़म से 4 बज़में की गई। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को जन्नत में मज़ीद जो है ना बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। ये आमीन, सारी आमीन। उनकी मेहनतें हैं, और ये तकरीरी मुकाबला भी जो शुरू किया गया गुजरांवाला की तरफ से, ये भी उस्तादों की मेहनत है। और इसके अलावा अब्दुल्ला पैलेस मैरिज हॉल में हमारा एक प्रोग्राम होता है, ये भी उस्ताद मौलाना याकूब तबस्सुम साहब रहमतुल्लाह ताला की मेहनतें और कोशिशें हैं। अच्छा हज़रत, आप जो है ना वो हर जामिया की कुछ ना कुछ खुसूसियात होती हैं, तो आप अपने जामिया की कुछ खुसूसियात बताएं। सबसे पहले जी, मेरे इस जामिया की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि हर एक उस्ताद यहाँ पे जो भी आता है सबसे पहले तो ये कहता है जी हर एक उस्ताद जो है ना वो यहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं और फ़लाँ है फ़लाँ है। पहली ख़ुसूसियत ये है कि हर उस्ताद हर तालिब इल्म के साथ मुखलिस है। मुखलिस होकर पढ़ाना, असबाक किस तरह पढ़ाने, किसी को जो है ना वो तरजीह नहीं देनी, किसी को आगे नहीं समझना, मुखलिस हो के सब असबाक भी पढ़ाने और पढ़ाई के औकात के अंदर तलबा के साथ सख्ती और छुट्टी के औकात के अंदर उसी तरह जो है ना वो नरमी करनी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने सालसा वाले साल जामिया के आखिरी मुकाबले में हिस्सा ना लिया। उस्ताद मोहतरम के पास पेशी हो गई। उस्तादों ने कहा कि आपने हिस्सा नहीं लिया, आप अच्छा बोल लेते हैं, सब कुछ है। उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती फ़ैतुल्लाह साहब भी मौजूद थे। उस्ताद कहने लगे कि उस्ताद जी बताएं इसकी क्या सज़ा है। मुफ्ती फ़ैतुल्लाह साहब कहने लगे इसकी सज़ा ये है, सुबह मुकाबला है और सारी रात बैठ के ये तकरीर याद करे, चाहे तकरीर है पास या नहीं है, सारी रात बैठ के तकरीर याद करे और सुबह इसने तकरीर करनी है। सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हर तालिब इल्म के साथ मुखलिस। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और चूँकि पूरे गुजरांवाला में ये समझा जाता था कि उस्ताद मौलाना अशरफ सलीम साहब ये बहुत सख़्त हैं, बहुत सख़्त हैं। तो ऐसा ही होता था कि जब हम क्लास में होते तो यकीन करें कि उस्तादों के सामने ये ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। जी, जी। तो जब ग्राउंड में जब हम खेलने जाते थे तो हमारे साथ यहाँ वहाँ पे चले जाना, और असर से मगरिब टाइम तक जो है ना वो कहना वो तेनू तो खेलना नहीं आंदा, तू किधर आ गया, ये वो ऐसे मजाक चलते थे। लेकिन जब क्लास का टाइम होता है तो बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि चिड़ी पार नहीं मार जी, सकती, जी। ये हिसाब होता है। तो हज़रत, अब आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि आपका जो है ना वो फेवरेट ख़तीब कौन है? मेरा फेवरेट ख़तीब शहज़ादा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद शिफ़ाउल्लाह शाह साहब बुखारी। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, कुछ सवाल तो उन्होंने माशाल्लाह बता दिए हैं। अब ये बताएं कि जब आदमी स्ट्रेस होता है, ज़हन जो है ना वो बोझल होता है, तो उसके लिए जो है ना वो खेलना कूदना अच्छा रहता है। तो जामिया की तरफ से कुछ इस तरह के मामलात होते हैं? क्योंकि पहले तो हम तो जो है ना वो पढ़ते कम थे और खेलते ज़्यादा थे। तो ये अब भी कुछ है इस तरह मामला? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जहाँ जामिया के अंदर एक जिस तरह ये जामिया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के लिहाज से और इस तरह हर फ़न में अपना एक अलग नाम रखता है, इसी तरह जो एक खेल का फ़न है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक अपना नाम है। यहाँ पे बाकायदा तकरीबन तलबा हर गेम खेलते माशाल्लाह। हैं। वो इस तरह के वॉलीबॉल जो है वो भी एक पाकिस्तान की सतह पे इंटरनेशनल गेम है, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे के ही। लेवल पे। तो हमारे जामिया के अंदर इसके भी वो जिसे कहते हैं 2 नेट लगते हैं, जी, मतलब 4 टीमें हैं टोटल जामिया की, जिसके अंदर हमारे साथ उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल वही साहब भी हमारे साथ खेलते हैं। जी। और इसी तरह क्रिकेट है, वो भी तकरीबन अक्सर तलबा उनका उसी की तरफ रुझान है, तो वो भी सब मिल के खेलते हैं। इस तरह और जितनी दीगर गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इस तरह बैडमिंटन है, तकरीबन हर खेल के अंदर तलबा। यानी रिफ्रेशमेंट भी हाँ साथ जी, साथ होती रहती बिल्कुल। है, ठीक है। और जिस तरह जो है ना वो दीनी तालीम ज़रूरी है, और इसी तरह आजकल जो है ना वो दुनियावी तालीम भी, जी, जिसे हम जो है ना वो तालीम कम और फ़न कह सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जितना क्योंकि मुआशरे में हमें रहना है, और जिस तरह के किसी भी दफ्तर में चले जाएं और वहाँ पे जो है ना वो इंग्लिश बोल चाल और सारे जो फॉर्म मिलते हैं वो भी
दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी अस्करी तालीम का भी कोई हिसाब है इधर? जी बिल्कुल, जिस तरह दीनी तालीम के अंदर मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जामिया हर फ़न में अपना एक नाम रखता है। बेशक। तो जिस तरह यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, इसी तरह जो दुनियावी तालीम है उसके लिए बाकायदा यहाँ पे 2 टीचर्स आते हैं असर से लेके इशा तक। मतलब ज़्यादा मुश्किल जो जामिया के तलबा के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, वो या इंग्लिश होता है या मैथ होता है। बिल्कुल। तो यही 2, वैसे मकसद सिर्फ इन्हीं 2 के पढ़ाने का है कि वो 2 टीचर्स यहाँ आते हैं, एक के ज़िम्मे मैथ्स है और एक के ज़िम्मे इंग्लिश है। बाकी जो दीगर मज़ामीन है वो भी कुछ ना कुछ पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाकी तो वो तलबा खुद ही कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में मैं मुख्तसर 1-2 सवाल करना चाहूँगा। तकरीर मुकाबला जब हो रहा हो तो देखते हुए जब पता हो कि मैंने भी तकरीर करनी है या कर लेता है, बाद में देख रहा होता है, तो कोई ख़तीब बहुत अच्छी तकरीर कर रहा हो, दिल में आता है यार एड्डी अच्छी तकरीर कर, अल्लाह करे भूल जाए, इसकी पोजीशन ना आए, कभी ऐसा दिल में है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब हम मुतवस्ता में थे तो उसी वक़्त से उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मुद्दज़िलुहुल आली, उन्होंने एक बात हमें की थी। उन्होंने कहा कि आप जब अलहदा हो ना, उस वक़्त ये कहना कि मैं कुछ नहीं, लेकिन जब आपने स्टेज पे जाना है या तकरीर करके वापस आ जाना है, फिर उस वक़्त ये दिल में हो मेरे जैसी तकरीर किसी की नहीं हुई। अच्छा, यानी कभी दिल में नहीं आया कि यार ये बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है, कहीं इसकी पोजीशन ना आ जाए? अच्छा, एक और बात, चूँकि जो है ना वो मौलाना अज़ीज़ी साहब ने भी ये बात कही और ये हर तरफ यही होता है कि पहली दूसरी पोजीशन तो हक़ानिया वालों की है, ठीक है? और एक ये चीज़ ज़हन में रखना कि यार जामिया शुरू से ही पोजीशन लेता हुआ आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद मैंने भी मेहनत करनी है, ये आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है कि मैंने वो जामिया की वो इज़्ज़त भी बचा के रखनी है जो शुरू से चलती हुई आ रही है, और मैंने अपनी तकरीर पे भी मेहनत करनी है। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना ये कितना मुश्किल हो जाता है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जब जामिया के अंदर तकरीरी मुकाबला होता है तो उस वक़्त जिन तलबा की सिलेक्शन होती है जी, वो तलबा सबसे पहले उनके दिल के अंदर अपनी कोई बात नहीं होती, फ़कत पहले जामिया होता है बिल्कुल कि यार हम जामिया की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, जी, तो हमने जामिया की, यानी जिस तरह एक साहब का ये बहुत तरतीब बड़ी चलती आती है जिम्मेदारी आ जी, जाती है। जी, तो बिहम्दिल्लाह, तारीफ़ें सारी अल्लाह ताला के लिए। तादीस बिन नेमत के तौर पे ये बात करता हूँ कि मैंने मुतवस्ता साल से ही तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुतवस्ता तो चलो वैसे ही गुज़र गया, लेकिन ऊला सानिया सालसा यहाँ से अब दर्जा सादसा में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 या 6 या 3 लड़के सेलेक्ट होते रहे हैं, उन तक मैं आता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि हम 2 लड़के, फर्स्ट पोजीशन वाला पहले था और दूसरी पोजीशन पे हम 2 लड़के होते थे, और इस तरह वो टास होता तो वो दूसरे की बारी आ जाती। जी, इससे बेहतर, मुझसे बेहतर कौन जानेगा? यही बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये जब अब सिलेक्शन हुई तो दिल के अंदर पहले ये बात थी कि यार हमें जामिया अजीज़ है, बिल्कुल उससे कोई चीज़ अजीज़ नहीं। और ये जो सारा क्रेडिट है ये फ़कत अगर जाता है तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया मौलाना याकूब तबस्सुम साहब हैं रहमतुल्लाह ताला, उनके बाद अगर कोई इस मैदान के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा रहनुमाई करने वाला है, वैसे तो तमाम के तमाम असातिज़ा काबिल तारीफ़ हैं जी, लेकिन अब किस किस का नाम लें, बिल्कुल हर उस्ताद ही एक से बढ़ के एक है, लेकिन इस मैदान के अंदर हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उनका जो किरदार है मैं समझता हूँ कि तलबा को यहाँ तक पहुँचाने में, और जो तलबा इतने बेगम हो के और मतलब हर मैदान में, यानी जो खिताबत का हो, हर मैदान में उन्होंने रहनुमाई करनी है और समझाना है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। बस औक़ात ऐसे होता है किसी तलब इल्म की पोजीशन नहीं आई तो वो रोने लग जाता है, तो उस्ताद उसे खुद कहते हैं जब वो उनके पीरियड में जाते हैं, आप तो मुझसे नाराज़ हो गए हो, मैंने तकरीर भी लिख के दी है, फिर भी कोई बात नहीं, पोजीशन नहीं आती तो क्या है, मतलब तलबा को हौसला देना। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनकी जो है ना उम्र को मज़ीद लंबा और सेहत वाली करे। उन्होंने शाहनवाज़ फ़ारूक़ी बहुत बड़ा ख़तीब है, अतीकुल मान हरल साहब, मौलाना इजाज़ गज़नी साहब, इनके अलावा और भी बहुत सारे ख़तीबों को साथ जो है ना वो ख़ुद तकरीर लिख के दिया करते थे। तो वक़्त भी हमारे जो है ना वो एपिसोड का काफ़ी हो गया, तो इसी के साथ हम इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं, और आप दोनों अहबाब को बहुत मुबारक भी है, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। और इसी के साथ हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कुछ नए मेहमानों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।